आखिर ये स्टेप मार्किंग का सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप मार्किंग इन एग्जाम? कि आखिर स्टेप मार्किंग का सिस्टम ये है कि हमने अगर थोड़ा सा भी लिखा है तो उसके मार्क्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके रिलेटेड ही है आपका स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है जब भी आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, आपको कोई चीज नहीं आ रही होती, आप उसको छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेप मार्किंग का फॉर्मूला, स्टेप मार्किंग का प्रोसेस पता होगा ना, तो आप कभी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, कभी भी किसी चीज को बिना अटेम्प्ट किए हुए नहीं आओगे बोर्ड एग्जाम में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। मैं हूं गरम महाजन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप मार्किंग के बारे में। जी हाँ, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाते हो आपकी वहां पे होती है स्टेप मार्किंग। अब स्टेप मार्किंग से आप क्या समझते हो? स्टेप मार्किंग का मतलब होता है स्टेप वाइज मार्किंग। जैसे मान लो आपका कोई लेटर आया है, लेटर गेन कर रहे हैं 6 मार्क्स। लेटर कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं? 6 मार्क्स। यानी आपको 6 मार्क्स का कोई लेटर आया बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? अब आपको वो लेटर नहीं आता, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको वो लेटर नहीं आता, तो जिन स्टूडेंट्स को स्टेप मार्किंग का कॉन्सेप्ट पता नहीं ना होगा वो उस पूरे लेटर को छोड़ के आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? उस पूरे लेटर को छोड़ के आ जाएंगे बिना अटेम्प्ट किए हुए। लेकिन जिस भी स्टूडेंट को स्टेप मार्किंग का पता होगा उसको पता है कि ये जो 6 मार्क्स है ना, ये सिर्फ लेटर में वो बॉडी के नहीं है, ये ब्रेक हुए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे आपने लेटर की ओपनिंग लिखी, जैसा आप लिखते हो कि किसको लिखा है आपने लेटर और डेट। जैसे मान लो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर एमिशन ऑफ फाइन। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखो, तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम और डेट। ये एक चीज लिखी, इस चीज के मेरे को मिले भाई 1 मार्क्स। किसको लिखा और डेट, इतनी सी चीज लिखी, 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद हमने देनी होती है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन से आप क्या समझते हो? जहां आप लिखते हो सब्जेक्ट कि किस बेसिस पे है मेरी लेटर, वो आपको जो लेटर की इंट्रोडक्शन होती है ना, जो लेटर का क्वेश्चन होता है, वहीं से आपको मिल जाता है कि लेटर किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे है। जैसे ये जो एग्जांपल थी, ये क्या थी? रेमिशन ऑफ फाइन। तो मैं सब्जेक्ट क्या लिखूंगा? रेमिशन ऑफ फाइन। उसके बाद हम सर लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। यहां का मेरे को मिल गया 1 मार्क्स। क्लियर? अब जो मैं बॉडी बनाऊंगा ना, वहां के मिलेंगे मेरे को 3 मार्क्स, 3 4 5। और एंड में जो क्लोजिंग करूंगा ना, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, यहां मिलेगा मेरे को 1 मार्क्स। तो अब जिस स्टूडेंट को लेटर नहीं आती, अगर वो इतनी सी चीजें लिखता है, 1 1 1, 3 मार्क्स हो गए। और अगर वो बॉडी भी बनाता है अपने से, तो यहाँ अगर उसकी ग्रामेटिकली में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी हैं, बड़ी ज्यादा मिस्टेक उस वर्ड्स में है, जहां बड़ी ज्यादा ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रही है, तो 1 मार्क्स तो यहाँ से भी मिलेगा ना, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो यहाँ से भी मिलेगा अगर आपने लिखी होगी बॉडी। तो आपको लेटर आती नहीं है लेकिन 4 मार्क्स आपकी होगी। उसी तरह से मैथमेटिक्स में क्या होता है? आपने कोई क्वेश्चन निकाला, सॉल्यूशन, आपका कोई सॉल्यूशन निकाला, और एंड में आपका जो आंसर है ना उस क्वेश्चन का, वो आ गया गलत। मान लो 4 आंसर था और आपका आंसर आ गया 6, लेकिन आपने जो ऊपर वाले 3-4 स्टेप है ना, ये करेक्ट किए हैं। अब क्या होता है, जब हम स्कूल में एग्जाम देते हैं, हमारे टीचर मेनली आंसर पे फोकस करते हैं कि आंसर सही है या नहीं। लेकिन जब भी बोर्ड एग्जाम में शीट चेक होती है, वो होती है स्टेप मार्किंग के जरिए। अगर आपने ऊपर वाले स्टेप करेक्ट किए हैं तो यहां से आपको 0.5 या 1 मार्क्स मिलता ही मिलता है, 1 मार्क्स मिलता है। उसी तरह से जैसे मान लो आपको कोई साइंस में क्वेश्चन आया, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और उसकी एक एग्जांपल दे दो। 2 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन आया। अब आपको डिफाइन नहीं आ रही, जहां आपको एग्जांपल नहीं आ रही, आप क्या करते हो? पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। लेकिन अगर आपने डिफाइन लिख दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और आपने एग्जांपल नहीं लिखी या एग्जांपल को गलत लिख दिया, तब भी आपको 1 मार्क्स यहां से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका पूरा ही क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ एग्जांपल लिखी, डिफाइन नहीं लिखी, तो आपको एग्जांपल का 1 मार्क्स मिलेगा।
स्टेप मार्किंग का फॉर्मूला ये आता है कि मार्किंग जो है ना वो स्प्लिट हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग स्टेप्स में। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए थैंक यू वेरी मच।